दिल्ली में जेपी नड्डा के घर बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। बंगाल असम बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। बंगाल के पुरुलिया में बारिश के बीच मनोज तिवारी का रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने माला पहनाकर मनोज तिवारी का शानदार स्वागत किया। रिपब्लिक भारत से बातचीत में मनोज तिवारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा ममता को चोट अपनी गलती से लगी, सहानुभूति के लिए कर रही है नाटक। आपने सुना होगा कभी 24 घंटा में प्लास्टर उतरता है, तो दीदी तो नाटक कोर्शन। मनोज तिवारी की खड़गपुर में होने वाली रैली को नहीं मिली इजाजत। अंतिम समय में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एनओसी देने से साफ इनकार किया। खड़गपुर में रैली को इजाजत नहीं मिलने से दुखी मनोज तिवारी। कहा ये हमें कितना भी रोक ले हम आकर रहेंगे। खड़गपुर में मेरा कार्यक्रम था, मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन अचानक कैंसिल की गई है। मुझे लगातार फोन आ रहा है वहां से और मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। ममता को लगी चोट पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष। कहा खंबे से लगी ममता को चोट, ममता की पार्टी टूट रही है, बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ रही है। खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने के प्रयास कर रही है। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। 2018 में लिया था राजनीति से संन्यास। कोलकाता के टीएमसी कार्यालय में ली सदस्यता। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में 14 मार्च को अमित शाह का रोड शो। शाम 5 बजे कर सकते हैं रोड शो। मिशन बंगाल पर फतेह के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के 109 सीटों पर जीत के लिए प्लान तैयार। 22 बड़े नेताओं को मिली जिम्मेदारी। स्थानीय नेताओं के साथ तालमेल कर बनाएंगे जीत की रणनीति। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर देर रात तक चली बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। ममता की चोट के मामले में मुख्य सचिव की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं चुनाव आयोग। बंगाल के मुख्य सचिव से मांगी गई डिटेल रिपोर्ट। कल से चुनावी मैदान में वापसी करेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर सकती हैं ममता। बंगाल में कोयला घोटाले में एक और गिरफ्तारी। वर्धमान से लाला के करीबी को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। बीजेपी ने लगाया टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। असम में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की हत्या मामले की जांच में जुटी पुलिस। वहीं राजस्थान में एक बार फिर से गहलोत और पायलट गुट के बीच खींची तलवारें। पायलट गुट के 3 विधायक गहलोत सरकार से नाखुश हैं। इस्तीफा देने की चेतावनी दे दी गई है। राजस्थान कांग्रेस में फूट की संभावनाओं के बीच बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने साधा निशाना। कहा चिंगारी है जो कभी भी भड़क सकती है। राजस्थान में 4 सीटों पर उपचुनाव से पहले गहलोत सरकार के खिलाफ बेरोजगारों ने खोला मोर्चा। उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार में जुटे बेरोजगार। 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा थाम सकते हैं नीतीश का दामन। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय प्रदेश और जिला कार्य समिति की बैठक बुलाई। सूत्रों के हवाले से खबर। डीएमके ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को वोटिंग है। तमिलनाडु में डीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र। डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन ने जनता के सामने रखा अपना चुनावी घोषणा पत्र। केरल विधानसभा चुनाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 25 साल बाद एक महिला प्रत्याशी को टिकट दिया। 27 सीटों पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग लड़ रही है चुनाव। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन विपक्ष पर बरसे सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा तिरंगा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में फहराया जाएगा। महिला विधायक से ट्रैक्टर खिंचवाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा मुझे पता ही नहीं था कि एक महिला ट्रैक्टर खींच रही। हरियाणा विधानसभा के बाहर सीएम खट्टर के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पंजाब के विधायकों पर होगा केस दर्ज। कमेटी करेगी मामले की जांच। देश में फिर से तेजी से फैलता जा रहा है कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 24,882 नए मामले सामने आए। 140 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार से दहशत। 24 घंटे में 15,817 नए केस आए सामने। 56 लोगों की कोरोना से मौत। इंदौर में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में देखिए 219 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में फिर लौट रहे हैं पाबंदियों के दिन। अकोला के बाद अब औरंगाबाद में भी कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान।
महाराष्ट्र के नागपुर में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने में आमादा कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2000 से ज्यादा मामले। नागपुर में लॉकडाउन की खबरों के बीच शराब की दुकानों पर जमा हुई भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नागपुर में सोमवार से लग सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र के बुल्डाना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। खाने के लिए कोविड सेंटर से बाहर निकल रहे हैं कोरोना मरीज, खाना नहीं मिलने से परेशान। नागपुर में लोगों ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। सड़क पर दिखी हजारों की भीड़। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 431 नए कोरोना मरीज। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 17 दिनों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या दुगनी हो गई। 24 घंटों में मिले 603 नए केस। विधानसभा स्पीकर ने सभी विधायकों को टेस्ट कराने के निर्देश दिए। जल्द खत्म हो सकता है सत्र। क्वाड बैठक में वैक्सीन को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। अब भारत में ही वैक्सीन बनाएगा जॉनसन एंड जॉनसन। अभी अमेरिका और वैक्सीन बना रही है कंपनी। रतन टाटा ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। ट्वीट करके दी जानकारी। कहा किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ी, किसी तरह का दर्द भी नहीं हुआ। कोरोना योद्धा राकेश जैन के घर पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल। हिंदू राव अस्पताल में लैब टेक्नीशियन थे राकेश जैन। केजरीवाल ने परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी। क्वाड नेताओं की पहली मीटिंग में छाया रहा कोविड टीके और चीन का मुद्दा। चारों देशों के नेताओं ने की हिंद प्रशांत इलाके में रणनीति पर चर्चा। वहीं भारत चीन के बीच जल्द होगी 11वें दौर की कमांडर लेवल की वार्ता। डिसएंगेजमेंट के बाद दूसरी बार एलएसी को लेकर चर्चा करने के लिए दोनों देश के सैन्य अधिकारी आमने सामने होंगे। जेल में बंद आजम खान पर कसा पुलिस का शिकंजा। 11 मामलों में चार्जशीट दायर। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। मंत्री पर शराब तस्करी के आरोपों को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग की। यूपी में सड़क किनारे बने धार्मिक स्थल हटेंगे। योगी सरकार की गृह विभाग ने जारी किया निर्देश। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश विधानसभा में पप्पू, फेंकू, मामू और बंटाधार जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक। स्पीकर ने कहा कोई भी विधायक ना करे असंसदीय शब्दों का उपयोग। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हुनर हाट का उद्घाटन किया। आज से योगा डे का काउंटडाउन शुरू। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया 100 दिन के काउंटडाउन की शुरुआत। आपदाओं से निपटने के लिए बीएसएफ के अधिकारियों की ट्रेनिंग। उत्तराखंड के डोईवाला में प्रशिक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में आर्मी के स्ट्राइक कोर का शक्ति प्रदर्शन। दक्षिण कमान के आर्मी कमांडर कार्यक्रम में हुए शरीक। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से प्रदर्शन स्थल पर बनाया स्थायी घर। 4 महीने से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारी। टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बनाई स्थायी घर। कृषि बिल का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी करीब 4 महीने से कर रहे हैं प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में एनआईए के हाथ आई बड़ी सफलता। खेत में छिपा कर रखे गए 91 लाख रुपए जब्त किए गए। ओडिशा के मलकानगिरी में 880 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को किया गिरफ्तार। पुडुचेरी में केरोसिन की कालाबाजारी करने के आरोप में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 3200 लीटर केरोसिन जब्त किया गया। यूपी के वाराणसी में बस स्टैंड पर लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बम, डिस्पोजेबल दस्ता और डॉग स्क्वाड ने संदिग्ध बैग को कब्जे में लिया। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड में बरसात के साथ आंधी के आसार। कर्नाटक के हुबली में छात्रों का प्रदर्शन। कोर्ट के ऑर्डर पर क्लास खाली करवाने के खिलाफ प्रदर्शन। मणिपुर में स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य और पोषण अभियान की शुरुआत की है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। दिल्ली में ई व्हीकल के लिए 5% पार्किंग स्पेस होगा रिजर्व। वाहनों को मिलेगी चार्जिंग की भी सुविधा। यूपी के संभल में नशीली पकौड़ी खाने से 2 की मौत हो गई। कई लोगों की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस के बैनर तले कर्मचारियों ने भूसा खाकर जताया विरोध। लंबित मांगों को लेकर दिया धरना। कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। यूपी के सहारनपुर में एटीएस के हत्थे चढ़े बांग्लादेशी बाप बेटे। भारत में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 1 बदमाश जख्मी, 7 पिस्टल, 6 कारतूस बरामद। दिल्ली के बकरवाला में स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़। वांटेड अपराधी कमल गहलोत जख्मी। दिल्ली के जाफराबाद में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। बिहार के सुपौल में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद में मारपीट, फायरिंग का वीडियो वायरल।
यूपी के कानपुर में नाबालिग से रेप मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार। ब्रांडेड कंपनियों में हेराफेरी कर सामान उड़ाने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। हथियार के बल पर इंदौर में डकैती की वारदात, परिवार के 3 लोगों को किया गया जख्मी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बाघ की खाल के साथ 5 पुलिसकर्मी समेत 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत बिगड़ी। कानपुर में युवक के नदी में कूदने से पुलिसकर्मियों ने रोका, घरेलू विवाद के चलते युवक ने आत्महत्या की कोशिश की। यूपी के बहराइच में पेड़ से टकराया अनियंत्रित वाहन, हादसे में 1 मजदूर की मौत। वहीं राजस्थान के जोधपुर में टूरिस्टों से भरी बस और ट्रॉले में भिड़ंत हो गई, हादसे में 5 लोगों की मौत। दुकान में आग लगने से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अफरा तफरी मच गई, पास वाली दुकान में भी आग लगी। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर का ट्यूलिप गार्डन बना आकर्षण का केंद्र। महिलाओं के लिए आर्मी ने कश्मीर में खास तौर पर प्रोग्राम रखा, लड़कियों को शॉल दी गई, कढ़ाई बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में बुजुर्गों का अनोखा शौक नजर आया, 4000 से ज्यादा एंटीक इकट्ठा किए। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल, पहली बार पुलिस में भर्ती 13 ट्रांसजेंडर्स। बिहार में कोशी और मिथिला को जोड़ने वाला रेलवे ब्रिज तैयार हो गया है। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। आजादी के अमृत महोत्सव पर रांची में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर दिल्ली में साइकिल रैली का आयोजन। रामेश्वरम में मासी अमावस्या के मौके पर जुटे श्रद्धालुओं ने अग्नि तीर्थ के पास पारंपरिक पूजा की। श्रीनगर फिर से शुरू हुई टूरिज्म क्लासेस। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नगर नियोजन विभाग की वेबसाइट लॉन्च की। मथुरा कुंभ का तीसरा शाही स्नान आज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुनिया में देखिए 11 करोड़ पार कोरोना मरीज, मामले लगातार अभी भी बढ़ते जा रहे हैं, सावधानी आपको बरतनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मिली आपात इस्तेमाल की मंजूरी। अमेरिका में कोविड रिलीफ बिल के मंजूरी के बाद व्हाइट हाउस में जश्न का माहौल। ये बताया जा रहा है कि रिफ में द्वीप में एक क्रूज जहाज में भीषण आग लग गई। तटरक्षक अधिकारियों के अनुसार क्रूज के सभी 51 सदस्य सुरक्षित। इटली में मशहूर माउंट एटना ज्वालामुखी से धधकता लावा देखने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई।